जय श्री कल्याण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वह है शरीर में नकारात्मक शक्ति होने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव आता है उसके बारे में। नकारात्मक शक्ति के कारण व्यक्ति के बोलने, चलने, उठने, बैठने, खाने पीने, बात करने में और भी कई प्रकार से उसके शरीर में परिवर्तन देखा जा सकता है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है? कई बार हम गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम न तो साधक होते हैं और ना ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में होते हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति को क्या हुआ है, उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है। तो होता क्या है, जब भी नकारात्मक शक्ति कोई परेशानी खड़ी करती है तो हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाइयाँ लिख देता है, इंजेक्शन लगाता है, एडमिट करता है, आपका पैसा खराब हो जाता है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़े दिन आपको आराम महसूस होता है और कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वही समस्या फिर से शुरू हो गई है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियों के कारण को जानना बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है या नहीं। तो उस व्यक्ति के व्यवहार से हम जान सकते हैं कि उसके अंदर नकारात्मक शक्ति है या नहीं। नकारात्मक शक्ति वाले मनुष्य के शरीर में कोई प्रेत भी हो सकता है, चुड़ैल भी हो सकती है, मसान भी हो सकता है, जिन भी हो सकता है, जो नकारात्मक शक्ति के रूप में आपको परेशान कर रहा है। जो शक्ति आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है उसे हम नकारात्मक शक्ति ही कहते हैं, क्योंकि वह शक्ति किसी का भला नहीं कर सकती और जो भला नहीं कर सकती वह आपकी प्रिय भी नहीं हो सकती है दोस्तों। तो नकारात्मक शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, कोई चौक चौराहे से लग जाती है, कोई गंदे ताबीज पर आपका पैर लग जाता है या कोई सुनसान जगह से आपके साथ लग जाती है, चौराहों पर आपने सामग्री देखी होगी, आप उसे लांघ जाते हैं या आपका पैर उस सामग्री पर लग जाता है या शमशान से लग जाती है या किसी ने भेज दी है, तो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। कई बार क्या होता है, यह नकारात्मक शक्ति बहुत ही विकट रूप धारण कर लेती है। जब शादी से पहले किसी व्यक्ति या किसी लड़की को यह शक्ति लगी होती है और शादी के पहले उसको हटाया नहीं जाता है तो फेरों के बाद यह और भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि फेरों के बंधन में यह बंध जाती है। फिर इस नकारात्मक शक्ति को हटाना बहुत ही भारी काम हो जाता है। फिर कोई साधक जिसने अपने आप को तपाया हो या फिर कोई गुरुमुख साधक, वही उन नकारात्मक शक्ति को नियंत्रित कर पाता है, निकाल पाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि नकारात्मक शक्ति के लगे होने से व्यक्ति के साथ, उसके व्यवहार के साथ क्या होता है। सबसे पहला, व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव आता है वह आता है कि वह चिड़चिड़ा हो जाता है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। अगर आप छोटी सी बात उसको बोलोगे तो वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, वह गुस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति का हो जाता है। दूसरा बदलाव जो व्यक्ति होता है वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है। यह गिलास यहाँ क्यों रखा, यह काम ऐसा क्यों हुआ। दिनचर्या के जो काम होते हैं उसको लेकर वह अनायास ही गुस्सा करने लगता है। कभी कभी यह गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आपके पूरे घर में अशांति का माहौल फैल जाता है। तो यह दूसरा कारण होता है जिससे नकारात्मक शक्ति उसके व्यवहार में बदलाव लाती है। तीसरा, घर छोड़कर जाने की वह व्यक्ति बात करने लग जाता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी किसी को कोई चिंता नहीं है, मैं जब मर जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वह व्यक्ति बोलने लगता है। बार बार उस व्यक्ति के मन में घर छोड़ने की बात आती रहती है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। वह यही सोचता है
कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ये ही मेरे लिए सही है। चौथा कारण है कि व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है। पहले वे दूसरों के बारे में सोचता था, पर केवल अब अपने ही बारे में सोचता है। आपने देखा होगा कि घर का जो मुखिया होता है वह कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वह अपने पूरे परिवार के बारे में सोचता है, क्योंकि जिम्मेदारियां जो होती है दोस्तों, वह उसे इतना समय ही नहीं देती है कि वह अपने बारे में कभी सोच सके। पर नकारात्मक शक्ति जब व्यक्ति को पकड़ लेती है तो वह मैं शब्द को पकड़ लेता है। मेरे लिए यह नहीं किया, मेरे लिए वह नहीं किया, मैं यह कर लूँगा, मैं वह कर लूँगा, इस प्रकार की बातें वह व्यक्ति सोचने लग जाता है। पांचवा कारण होता है दोस्तों, व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है। उसका मन एकांत में रहने का ही करता है। वह हमेशा बहुत ही कम बात करता है और अधिकतर आपने देखा होगा कि वह बहुत ही कम हंसता है, बहुत ही कम खुश रहता है। छठा कारण होता है कि व्यक्ति के शरीर में कहीं ना कहीं एक जगह दर्द रहता है, चाहे घुटनों में रहे, कमर में रहे, पाँव में रहे, कंधों पर दर्द हो सकता है। इस प्रकार का दर्द उसे बना रहता है। आप दवाई लेकर आ जाइए, थोड़ी देर उस व्यक्ति को आराम महसूस होगा और फिर से वही दर्द उसे पकड़ लेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें चलती रहती है और वह दर्द है जो जाने का नाम ही नहीं लेता है और एक ही स्थान पर दर्द रहता है, क्योंकि निरंतर जहां दर्द रहता है उसी स्थान पर नकारात्मक शक्ति बैठी होती है, उसका प्रभाव निरंतर उसी स्थान पर होता है। सातवां कारण है कि उस व्यक्ति को गंदे सपने आते हैं, बहुत ही गंदे सपने जो संभोग से जुड़े हुए होते हैं और वह सपने उसके परिवार के ही व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे भाई बहन के सपने या और कोई सदस्य जो उसके परिवार में होता है। आठवां कारण होता है उसको डरावने सपने आने लगते हैं। उसको लगता है कि कोई है जो उसे डरा रहा है, वह भयभीत रहता है और इसी कारण से वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। वह व्यक्ति हमेशा अपने आप को भयभीत महसूस करता है। मरने से उसे बहुत डर लगता है, ऊंचाई पर जाने से या ऊंचाई से देखने पर उसे बहुत डर लगता है। और नौवां जो बदलाव होता है दोस्तों, वह भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है और वह व्यक्ति भगवान को देख भी नहीं सकता है। अगर आप उसे बोलेंगे कि आपके मंदिर में जो मूर्ति या तस्वीर है भगवान की उसे देखो, तो वह नहीं देखेगा, क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति उसके अंदर बैठी हुई है। और अगर व्यक्ति मूर्ति या तस्वीर को जो भगवान की होती है उसे देखता है तो नकारात्मक शक्ति को पीड़ा होती है। तो इस प्रकार जो कारण मैंने आपको बताए हैं कि नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के शरीर में होती है तो उसके व्यवहार में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए ला सकूं। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।